Hello, friends. This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 दैट इज़ गिफ्ट. सो हियर गोज द वीडियो. तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 जो कि डील करता है गिफ्ट से. हमने नॉर्मली गिफ्ट्स के बारे में सुना होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को खुश होकर या किसी अच्छे मौके पर गिफ्ट करता है चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में गिफ्ट क्या है. जब हम किसी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र्स की बात करते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट गिफ्ट का भी आता है. सेक्शन 122 ये कहता है कि गिफ्ट इज अ ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. यानी कि गिफ्ट क्या है. गिफ्ट एक ट्रांसफर है किसी सर्टेन एग्जिस्टिंग, मतलब जिस टाइम पे हम गिफ्ट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को उस टाइम पे एग्जिस्टिंग, मतलब वो उस टाइम पे प्रेजेंट चीज़ है, उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है. वो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि पूरे कंसेंट के साथ है, अपनी मर्जी से गिफ्ट करी गई है चीज़ प्रॉपर्टी, एंड विदाउट कंसिडरेशन, एंड उस गिफ्ट के एक्सचेंज में कोई किसी तरह का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है. बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर पर्सन कॉल्ड द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी. यानी गिफ्ट जब हम किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं तो उसमें दो पार्टीज होती है, डोनर और डोनी, जिसे हम अभी इस कंसेप्ट को डोनर और डोनी को हम अपने आगे वीडियो में समझेंगे. तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 122 के अंदर जो हमने पढ़ा कि गिफ्ट की टू पार्टीज होती हैं, जिसमें से पहली पार्टी होती है डोनर. अब डोनर जो है कॉम्पिटेंट पर्सन होता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने पर्सन की कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ा था कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है. जो पर्सन मेजर होता है, साउंड माइंड का होता है, हम उसे कॉम्पिटेंट पर्सन मानते हैं. और सेक्शन 122 भी यही कहता है कि जो पर्सन कॉम्पिटेंट है, यानी कि जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, वो पर्सन जो है गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी को. सेकेंड चीज वो ये कहता है कि जो डोनर है वो कॉम्पिटेंट पर्सन तो होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए. किस चीज की? गिफ्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. यानी कि जैसे हमें पता है कि हम गिफ्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो अब उसके पास क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? उसके पास ऑनरशिप की कैपेसिटी होनी चाहिए. अगर डोनर ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, या उसके पास जो है राइट है ऑनरशिप का, तब वो जो है किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है. अगर उसके पास ऑनरशिप का राइट नहीं है, अगर वो अनऑथराइज्ड पर्सन है, तब वो सेक्शन 122 कहता है कि तब वो पर्सन जो है प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता. यहाँ पे ये सेक्शन 122 के अंदर जो डोनर है वो जो है ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है. अब ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन से होते हैं? जैसे कि रजिस्टर्ड सोसाइटीज, फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस, ये होते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन्स. और ये पर्सन्स भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को. इसका मतलब कि खाली हमें कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं, अगर कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन है, कोई फर्म है या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, वो भी जो है किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर सकती है. गिफ्ट के लिए सेकंड पार्टी होती है डोनी. डोनी भी जो है अब जैसे कि हमने डोनर के कंसेप्ट में पढ़ा था कि डोनर जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बट डोनी के कंसेप्ट में ये चीज़ नहीं है. अगर डोनी माइनर है या इंसेन है या अभी जो है अनबॉर्न चाइल्ड है, मतलब अगर वो मदर के वूम्ब में है, अगर वो पर्सन है, तो उनके फेवर पे भी जो है गिफ्ट हो सकता है. यानी अगर कोई पर्सन जो माइनर है, सपोज करो एक पर्सन है 17 ईयर्स का, अभी वो माइनर है, लेकिन उसे जो है डोनर प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता है, तो वो जो डोनी है वो प्रॉपर्टी ले सकता है, हम उसे जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं. बट इसमें एक शर्त ये है कि उसके बिहाफ पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है प्रॉपर्टी को लेगा. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कॉम्पिटेंट है, जो मेजर है, साउंड माइंड का है, वो पर्सन जो है उस डोनी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को ले लेगा. एंड जब डोनी अपनी मेजॉरिटी की एज अटेन कर लेंगे तब उन्हें वो प्रॉपर्टी
मिल जाएगी। तो इसमें इतना सही कंसेप्ट है कि जो डोनी है वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं भी है तब भी उसके साथ हम जो है गिफ्ट उसे हम दे सकते हैं, और उसके बिहाफ पर जो पर्सन प्रॉपर्टी लेगा वो पर्सन जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर भी ये कंसेप्ट है कि जो डोनी है वो भी ज्यूरिस्टिक पर्सन हो सकता है। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसी फर्म है जिसको हम प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो ज्यूरिस्टिक पर्सन है तो इसलिए इनके साथ जो गिफ्ट दिया है वो वॉइड है या वो इनवैलिड है। ज्यूरिस्टिक पर्सन्स को भी दिया हुआ गिफ्ट जो है वैलिड माना जाता है। अब हम देखते हैं हमारे जो कंसेप्ट है गिफ्ट के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स, कि एक गिफ्ट को, एक ट्रांसफर को गिफ्ट मानने के लिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सेक्शन 122 ये कहता है, इसके स्टार्टिंग वर्ड्स ही है गिफ्ट इज द ट्रांसफर, यानी कि जब हम किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसके साथ जो है हम ऑनरशिप का राइट उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी। जब ए बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तब ए ने बी को ऑनरशिप का राइट भी गिफ्ट करा है। यानी कि अब जब बी को जब प्रॉपर्टी दे दी, उसके साथ जो है बी ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। बी के पास पोजेशन का भी राइट है, डिस्पोजिशन का भी राइट है और ऑनरशिप का भी राइट है। अगर हम गिफ्ट करते हैं प्रॉपर्टी को और उसे में ऑनरशिप का राइट नहीं देते हैं, तब वो जो है ट्रांसफर, उसे हम गिफ्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि गिफ्ट का सबसे एसेंशियल कंडीशन है कि हम ऑनरशिप का राइट जो है डोनी को दे रहे हैं। अब ऑनरशिप का राइट डोनर तभी दे सकता है अगर उसके पास खुद ऑनरशिप होगी। अगर उसके पास ऑनरशिप नहीं है और वो किसी और पर्सन को गिफ्ट कर देता है तो उस ट्रांसफर को हम इनवैलिड ट्रांसफर मानते हैं। बेसिक सी बात वो ये कहता है कि जब हम प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तब हम ऑनरशिप भी ट्रांसफर करते हैं और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी राइट्स और लायबिलिटीज हैं हम उन्हें भी ट्रांसफर कर देते हैं। गिफ्ट का सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ये कहता है कि जब गिफ्ट हो रहा है, जब प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जा रही है, तो उस डेट पे वो प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट करनी जरूरी है। अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मूवेबल प्रॉपर्टी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार का, हम कार भी गिफ्ट कर सकते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लैंड का, तो जो डोनर है वो डोनी को लैंड भी जो है गिफ्ट कर सकता है। बट इसमें नेसेसरी कंडीशंस हैं दो। पहली नेसेसरी कंडीशन ये है कि जिस दिन गिफ्ट हो रहा है, जिस डेट पे गिफ्ट दिया जा रहा है, उस डेट पे वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि मूवेबल के केस में हमारे पास कार है, तो जिस दिन गिफ्ट करना है उस दिन उस डेट पे कार जो है एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो सपोज करो हम लैंड का गिफ्ट कर रहे हैं, तो जिस डेट पे हम गिफ्ट कर रहे हैं उस दिन वो लैंड जो है एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो जो है प्रॉपर्टी सेक्शन 5 के, मतलब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए और सेक्शन 5 के अंडर वो प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मतलब कि जैसे हमें सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती, तो जो हम प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हैं वो उन सच प्रॉपर्टीज में से नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। गिफ्ट के लिए जो बाकी की कंडीशंस है उनमें से एक कंडीशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है नो कंसिडरेशन। यानी कि जब हम किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ये वैसे नॉर्मल सी बात है कि जब हम किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो उसके बदले में ना हम पैसा लेते हैं ना कोई और चीज़ लेते हैं। अगर हम गिफ्ट के बदले में पैसा ले लेते हैं तो वो सेल हो जाती है, तब हम उसे गिफ्ट नहीं कह सकते। अगर हम किसी प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी या मनी के बदले मनी ले लेते हैं तो हम उसे एक्सचेंज कहते हैं।
लेकिन गिफ्ट ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम जो है प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं, ऑनरशिप का राइट दे रहे हैं, बट उसके रिटर्न में हम कुछ नहीं दे रहे। अगर हम प्रॉपर्टी के रिटर्न में कुछ ले लेते हैं तब हम उसे वैलिड गिफ्ट नहीं कह सकते, तब वो गिफ्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आता। तो जब हम गिफ्ट कर रहे हैं या हम गिफ्ट में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर हम डोनर हैं या डोनी हैं, तो हमें ये सबसे ज़रूरी में ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम प्रॉपर्टी ले या दे रहे हैं गिफ्ट में, तो उस प्रॉपर्टी के बदले किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन होगा तो वो ट्रांसफ़र जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है वॉलंटरीली। ये बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सन, मतलब जो डोनर है, जो वो गिफ्ट कर रहा है, वो अपनी मर्जी से गिफ्ट कर रहा हो, यानी उसका पूरा कंसेंट, फ्री कंसेंट हो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए। अगर उसका फ्री कंसेंट नहीं होगा तो उसे जो है हम एक सही वैलिड गिफ्ट नहीं मानेंगे, वैलिड ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर कंसेंट जो है किसी भी तरह के फ्रॉड से या फोर्स से या कोर्जन से लिया हुआ है तो हम उसे वॉलंटरीली एक्ट नहीं मान सकते, उसे अपनी मर्जी का एक्ट नहीं मान सकते। और गिफ्ट के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, उसका अपना कंसेंट होना चाहिए। अगर उसका कंसेंट या उसकी मर्जी नहीं है उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने में, तब हम उसे जो है वैलिड नहीं मानेंगे, उस ट्रांसफ़र को हम वैलिड नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पर्दा नशीन लेडीज़ होती हैं जो ज़्यादातर घर में ही रहती हैं, जिन्हें दीन दुनिया का इतना कुछ नहीं पता, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर रही हैं तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि उनका कंसेंट होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो एक्ट कर रहे हैं उसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उनका कंसेंट होना, और वो कंसेंट फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट है गिफ्ट का, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। ये कहते हैं कि जब हम किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो सामने वाले का, यानी जो डोनी है, उसका कंसेंट होना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि जो हम गिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो जो डोनी है वो उसे एक्सेप्ट करे, वो अपना कंसेंट दे उस गिफ्ट के लिए। अगर तो वो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है तब गिफ्ट जो है, ट्रांसफर जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। बट इन केस अगर डोनी का कंसेंट नहीं होता या वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है या ऑनरस गिफ्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्सन है, जो डोनी है, वो प्रॉपर्टी को, उस गिफ्ट को रिफ्यूज भी कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम गिफ्ट कर रहे हैं, जब हम डोनी को जो है कोई चीज़, प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट में दे रहे हैं, तो उसका कंसेंट होना भी ज़रूरी है। अगर उसका कंसेंट नहीं होता, अगर वो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम जो है उसको ट्रांसफ़र, गिफ्ट एज अ ट्रांसफ़र नहीं मान सकते। अब एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस वो होती है जो हम कह देते हैं कि हाँ, हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस गिफ्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होती है वो हम अपने एक्ट और कंडक्ट से बताते हैं कि हाँ, हमने ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली है। फॉर एग्जाम्पल कि हम, जैसे डोनर ने अगर कोई प्रॉपर्टी, जो कोई गिफ्ट जो है, चीज़ जो है गिफ्ट करी है डोनी को, और डोनी उसको अपनी पोजेशन में ले लेता है, उसका पोजेशन ले लेता है, तो वो भी एक तरह की एक्सेप्टेंस है। यहाँ डोनी ने कुछ कहा नहीं है एक्सप्रेसली, बट उसने चीज़ जो अपनी पोजेशन में ले ली है, तो ये एक तरह से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। जो सेक्शन 122 है उसका सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि जो डोनर है, जो डोनी है, वो गिफ्ट की एक्सेप्टेंस तब तक कर सकता है जब तक डोनर लिविंग है। जब तक जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है, जब तक वो लिविंग है, तब तक वो, अब डोनी जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस दे रहा है तब ये चीज़ ज़रूरी है कि डोनर के पास वो चीज़ के, जो डोनर है अब उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए केपेबल है। अगर फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉपर्टी, सपोज करो लैंड जो है उसने गिफ्ट करनी थी, डोनी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, मतलब उसने अभी थोड़ा टाइम लिया या समथिंग, उसने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी को गिफ्ट कर दी।
तब ऐसे में अब डोनी ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कंसेंट देता हूँ, मुझे वो गिफ्ट दे दो। अब जो डोनर है उसने वो चीज किसी और को गिफ्ट कर दी है, किसी और को दे दी है, तो ऐसे में जो है डोनी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं मांग सकता। मतलब जो डोनी है वो अपनी एक्सेप्टेंस तब तक दे सकता है जब तक डोनर के पास वो चीज उसकी पोजेशन में है, जब तक डोनर के पास वो प्रॉपर्टी है, जब तक उसकी ऑनरशिप है, तब तक डोनी जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। इन एट द टाइम व्हेन जब डोनर ने वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, ऑनरशिप किसी और को पास ऑन कर दी, उसके बाद डोनी जो है अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो ये थे कुछ असेंशियल एलिमेंट्स गिफ्ट से रिलेटेड जो कि सेक्शन 122 एक्चुअल में कहता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ आया हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी, यू कैन कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।